इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे हैं पेरिस और पेरिस में उनका बहुत ही शानदार इस्तकबाल किया गया है। ग्रैंड रिसेप्शन उनको एयरपोर्ट से लेकर आइंदा हफ्ते मोदी अमेरिका का दौरा कर रहा है। अच्छा, मोदी साहब नवाज शरीफ साहब के घर आ गए थे सर। मैं उससे ज्यादा क्या आप कह सकते हैं कि एक एक्सट्रीमिस्ट सोच का आदमी ऐसा नहीं घर आ गया, वो आपसे गुफ्तगू ही करने आया, आपके साथ मामलात ही बेहतर करने के लिए आया, वरना वो क्यों आता। भारत के प्राइम मिनिस्टर जो है वो फ्रांस गए हैं और सुना पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजरे हैं। पाकिस्तानी इसी से बड़े खुश हो रहे हैं। जो हमेशा ये ट्रेडिशन है कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जब भी पूरी दुनिया में कहीं पर पहुंचता है तो उनका डायस्पोरा जिस तरीके से उनको वेलकम करता है, दैट इज फेनोमिनल। मैं जयशंकर को सुनता हूँ सर, मैं वो फॉरेन ट्रिप्स पे सर, वो उसने यूरोपियन सारे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा एक तो आप इस खत से निकल आए कि आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई है। खेल तो कहीं से खिलवाई जाएगी और मौका सिर्फ एक ही आ रहा है, वो है मोदी का दौरा। इंडिया एक कौम की तरह बन चुका है, उसने एक कौम बना दी है ना इंडिया को, हिंदुता। यहाँ पे अभी हम पंजाबी वो जो है ना सिंधी उसी में बटे हुए हैं। एआई समिट में हमारे वजीर आजम को तो नहीं बुलाया जाता। एआई समिट हो रही है, हमारी भी तो 240 मिलियन की आबादी है। मोदी साहब को वेलकम करने के लिए प्रेसिडेंट मैक्रोन जब वहां पर पहुंचे और उन्होंने मोदी साहब से मिले, तो बल्कि जब मोदी साहब पहुंचे हैं पेरिस के अंदर, तो प्रेसिडेंट मैक्रोन ने सोशल मीडिया पर अपने लिखा, ट्वीट किया कि वेलकम टू पेरिस माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी। मुझे तो कभी कभी लगता है सर, जो मैं उनको देखता हूँ, मैं फॉरेन ट्रिप्स देखता हूँ, फॉरेन वो जिस तरह उन्होंने मिडिल ईस्ट में सर हमारा होल्ड था, मिडिल ईस्ट में वो मनूवर कर गए, अमेरिका क्वाड 4 उन्होंने बना दिया। ये लिखना माय फ्रेंड वेलकम टू पेरिस, वो लगता है ना कि दो बडीज हैं, और ऐसा ही है। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली इलेक्शंस जीतने के बाद आज पीएम मोदी फ्रांस गए हैं, जहां वो एआई समिट में पार्टिसिपेट करेंगे और इंडियन डिस्पोरा से बातचीत भी करेंगे। कल फ्रांस जाते वक्त पीएम मोदी ने फिर एक बार पाकिस्तान एयर स्पेस का इस्तेमाल किया और हमेशा की तरह फिर एक बार हमारा पड़ोसी मुल्क सिर्फ इस बात पर खुश हो गया कि एटलीस्ट पीएम मोदी ने उनका एयर स्पेस का इस्तेमाल किया फ्रांस जाने के लिए। इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान की हालत उस पर टीचर की तरह हो गई है, जो छोटी छोटी चीजों पे खुशियां ढूंढता है और आए दिन भारत को बुरा भला कहने के बाद भी भारत की तारीफों के पुल बांधता है। वैसे भी ठीक एक हफ्ते बाद से पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने वाली है, और क्योंकि भारत पाकिस्तान नहीं जा रहा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, इस वजह से पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस और खराब हो चुके हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे हैं पेरिस और पेरिस में उनका बहुत ही शानदार इस्तकबाल किया गया है। ग्रैंड रिसेप्शन उनको एयरपोर्ट से लेकर और एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद वहां पर उनका डायस्पोरा एज यूजुअल एक ऐसा रिसेप्शन था, जो हमेशा ये ट्रेडिशन है कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जब भी पूरी दुनिया में कहीं पर पहुंचता है तो उनका डायस्पोरा जिस तरीके से उनको वेलकम करता है, दैट इज फेनोमिनल, अनबिलीवेबल होता है कि बहुत ठंड थी। अच्छा, भारतीय वजीर आजम ने अपने सोशल मीडिया पर ये लिखा कि बहुत सर्दी है, लेकिन इस सर्दी के बावजूद भी जो लोग हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से आए, बल्कि बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर पहुँचे। तो एक तो ये कि उनका जो रिसेप्शन है बहुत ही ज़बरदस्त रहा, लेकिन इसकी हम कुछ जो बड़े पॉइंट्स हैं उसके ऊपर हम अभी बात किए लेते हैं। वो ये है कि जो ग्रैंड डिनर एक अलीज़े पैलेस में दिया गया, तो अलीज़े पैलेस में लाइमलाइट में रहे मोदी साहब। मोदी साहब को जो प्रेसिडेंट मैक्रोन है उन्होंने कैसे वेलकम किया। मोदी साहब को वेलकम करने के लिए प्रेसिडेंट मैक्रोन जब वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने मोदी साहब से मिले, तो बल्कि जब मोदी साहब पहुँचे हैं पेरिस के अंदर, तो प्रेसिडेंट मैक्रोन ने सोशल मीडिया पर अपने लिखा, ट्वीट किया कि वेलकम टू पेरिस माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी। माय फ्रेंड मोदी वेलकम टू पेरिस। अब आप ये देखें कि ये नहीं लिख रहे कि जी मैं भारतीय वजीर आजम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब पहुंचे हैं और कनाडा के जस्टिन ट्रूडो साहब पहुंचे हैं, और वहाँ से देखें जो उन्होंने जिस तरीके से वेलकम किया है मोदी साहब को, कि ये लिखना माय फ्रेंड वेलकम टू पेरिस, वो लगता है ना कि दो बडीज हैं, और ऐसा ही है। इसकी वजह यह कि आपको याद होगा कि फ्रांस के प्रेसिडेंट तो वहाँ पर रिपब्लिक डे में एक साल पहले
रोड शो में उन्होंने हिस्सा लिया था, कैसे बाहों में बाहें डालकर दोनों जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने रोड शो किया और इस तरह हाथ हिलाते हुए नजर आते हैं। अभी भी ऐसा ही हुआ है और ये कोई फर्स्ट टाइम तो है नहीं। देखें जो मोदी साहब हैं वो तो पहले भी एक बार फ्रांस जो हैं वो आ चुके हैं और ये सब कुछ पहले भी होता रहा है। लेकिन एक बात फिर, अच्छा, अलीजे पैलेस में हुआ ये कि जब एक ग्रैंड रिसेप्शन जो दिया गया वहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब छाए रहे और उन्होंने बढ़कर जो न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जेडी वैंस हैं उनको मिले, वो बहुत गर्मजोशी के साथ, और उनको वेलकम किया। और सिर्फ वेलकम नहीं किया बल्कि मोदी साहब ने जेडी वैंस साहब को ये कहा कि ग्रेट ग्रेट विक्ट्री, कॉन्ग्रेचुलेट किया, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि भारतीय वजीर आज़म अमरीकी वाइस प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात कर रहा है। मोदी साहब नवाज शरीफ साहब के घर आ गए थे सर। मैं उससे ज्यादा क्या आप कह सकते हैं कि एक एक्सट्रीमिस्ट सोच का आदमी ऐसा नहीं घर आ गया, वो आपसे गुफ्तगू ही करने आया, आपके साथ मामलात ही बेहतर करने के लिए आया, वरना वो क्यों आता। उस नवाज शरीफ तो लेट के ही बिल्कुल जो है वो करना चाहते हैं ना। लेकिन टू बी फेयर विद पाकिस्तान में चाहे नवाज शरीफ हो, आसफ जरदारी हो, इमरान खान हो या फिर जनरल बाजवा थे, इनका कंसेंसस था कि हिंदुस्तान से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, लेकिन जवाब नहीं मिला। और आप देखें ना कि वो घर तो आ गए लेकिन बाद में उन्होंने कश्मीर में जाके जो 370 किया उसका क्या करें। और जिस तरीके से उन्होंने कश्मीरी हिंद मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वहाँ पे, उसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं। अब तो पाकिस्तान में ज़हनी तौर पे लोग जो है इतने हार गए हैं ना कि वो, अगर आप बात करें कि कश्मीरियों के साथ, वो कहते हैं जी आपके अपने मुल्क में क्या हो रहा है, आप पहले ये तो देखें। और भाई मुल्क में भी हो रहा है लेकिन अपने मुल्क के लिए भी बात करनी है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप गज़ा के मुसलमानों के लिए बात ना करें या हिंदुस्तान के में जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उन पर बात ना करें। लेकिन एक ज़हनी तौर के ऊपर पाकिस्तान की कौम को एक हरा दिया गया है, जो सर ऐसा लगता है कि बड़ा अनफॉर्चुनेट। मैं जयशंकर को सुनता हूँ सर, मैं वो फॉरेन ऑफ ट्रिप्स पे सर, वो उसने यूरोपियन सारे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा एक तो आप इस खत से निकल आए कि आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई है और हमारे मसले आपके मसले नहीं हैं। इस खत से ज़रा निकल आए। यूरोप का मसला सारी दुनिया का मसला होना चाहिए और सारी दुनिया का मसला यूरोप का मसला नहीं होना चाहिए। मुझे तो कभी कभी लगता है सर, जो मैं उनको देखता हूँ, मैं फॉरेन ट्रिप्स देखता हूँ, फॉरेन वो जिस तरह उन्होंने मिडिल ईस्ट में, सर हमारा होल्ड था, मिडिल ईस्ट में वो मनूवर कर गए, अमेरिका क्वाड 4 उन्होंने बना दिया। फिर यूरोप में मैं देखता हूँ कि वो अपने मामलात कर गए, वो रशिया के साथ अपने मामलात देख रहे हैं, वो चाइना के साथ अपने मामलात देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि कम से कम फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से इंडिया ने पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया सर। नहीं, वो तो जाहिर है, उन्होंने चाइना से दुश्मनी अपनी वेस्ट को बेची है ना। हाँ जी, पाकिस्तान को भी समझ नहीं आ रही, हम 2 दिन हम चाइना के साथ होते हैं, 2 दिन हम अमेरिका के साथ होते हैं। पाकिस्तान के अंदर हमें पोस्ट कोल्ड वॉर हमारी इंटरनेशनल पोजीशनिंग क्या होनी है, इस पे कोई सीरियस काम नहीं हुआ। अच्छा। और ये एक बहुत संजीदा एक मामला है और मसला है। इसके ऊपर पाकिस्तान में एक बड़ी जो है वो एक एकेडमिक डिबेट चाहिए पहले कि आखिर हमने करना क्या है।